अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, घरों में खैर खैरियत से होंगे, पेपर्स की तैयारियों में बिजी होंगे। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो शेयर करूंगी ताकि आप लोग अपने अच्छे से तैयारी कर सकें। ये तमाम तो बोर्ड्स के लिए है, लाहौर बोर्ड के अलावा जितने भी पंजाब के अंदर बोर्ड आते हैं तो ये सब उनको सॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा ताकि आप लोगों को आंसर्स पता चलते रहें और यकीनन उनमें आंसर्स भी मौजूद होंगे, मगर कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ ठीक भी हो सकते हैं। सही आंसर अगर आपको पता है नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो और फुल स्क्रीन करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, आपको मैं ऑलमोस्ट काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं, सारे तो नहीं बोल पाऊंगी, टाइम शॉर्टेज है। मैं आपको कोई टॉप से 20 या 25 एमसीक्यूज जो है वो शेयर करूंगी। बाकी आप लोगों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी या फिर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले आप लोग अपनी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा मल्टीपल चॉइस की ऑप्शन जो है वो आ चुकी है। सबसे पहला एमसीक्यूज है आपका कि द फोटो कंडक्टर यूज्ड इन फोटोकॉपियर इज क्या कहलाता है, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, टोनर या फिर कॉपर। राइट आंसर इज सेलेनियम। ठीक है, सेलेनियम बोलते हैं इसको या सेलेनियम भी बोलते हैं। तो ये राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, विच फील्ड कैन बी शील्डेड। शील्डेड फील्ड कौन सी ऐसी फील्ड है जो शील्ड हो सकती है। आपके पास चार ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटी, बोथ या फिर नन, कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद इससे जो नीचे वाला 4 वाला है 1 IV इज इक्वल्स टू डैश, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.6 इंटू 10 जाउल्स में इसकी और वैल्यू लिखी हुई है, ज़रा आप लोग चेक करें। और इसमें से राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज V/m, N/c, जाउल्स या फिर बोथ A and B। ठीक है, तो इसका आंसर राइट जो है वो बोथ A and B है। ठीक है, अच्छा इसके नीचे वाला 8 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम्स है, वोल्ट है, फेरेड है या फिर एम्पेयर है। ठीक है, तो फेरेड है इसका यूनिट कैपेसिटेंस का। इसके बाद नीचे आए तो 14 वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि किरचॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट रूल इज द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन। तो ये क्या है, मास है, चार्ज है, एनर्जी है या मोमेंटम है। राइट आंसर इज चार्ज। इसके बाद नीचे आए, इफ अ रेजिस्टर इज ट्रांसफर्ड in a direction of current the change in potential is called, क्या कहलाता है, नेगेटिव। कॉल्ड नहीं है, खैर इज क्या है पोजीशन उसकी, चेंज इन पोटेंशियल क्या उसकी आगे कंडीशन होगी, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या नॉट डिफाइंड। तो इसका राइट आंसर है नेगेटिव। नीचे आए तो 223 वाला जो है कि 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन ईच विद ईच अदर। ठीक है, तो वो क्या है, वो क्या कैंसिल हो जाएंगी, रिपेल होंगी, अट्रैक्ट होंगी या फिर अफेक्ट होंगी। तो राइट आंसर इज अट्रैक्ट। इसके बाद नीचे आए 27 वाला, टेस्ला इज इक्वल -1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या है। इसके आपके पास चार ऑप्शन है, राइट ऑप्शन बी है। इसके बाद द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज क्या है, इसमें चार ऑप्शन है, वर्बर, न्यूटन, फेरेड या फिर क्यूरे। वेबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नीचे आए तो द गैल्वेनोमीटर कैन बी मेड सेंसिटिव बाय मेकिंग द फैक्टर BAN/C। इसमें आपके पास जो ऑप्शन है वो है लार्ज है, स्मॉल है, कांस्टेंट है या फिर जीरो है। तो इसका राइट आंसर है लार्ज। ठीक है, उसके बाद देखें और नीचे आए तो नंबर 40 वाला, व्हेन अ स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर देन रिजल्टिंग इज क्या है, एमीटर है, पोटेंशियोमीटर है, व्हीटस्टोन ब्रिज या वोल्ट मीटर। तो राइट आंसर इज एमीटर। ओके, इसके बाद नीचे आए तो मैं अब आपको नंबर्स में बताऊंगी, टाइम शॉर्ट है तो मैं आपको पूरे नहीं बता सकती। नंबर देखें, नंबर 51 वाला एमसीक्यू कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 47 वाला इंपॉर्टेंट है, 56 वाला इंपॉर्टेंट है, 62 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़िरकोनिया इज डैश सॉलिड, क्रिस्टलाइन है, एमोर्फस है, पॉलीमेरिक है या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नॉन है। तो ये है क्रिस्टलाइन। उसके बाद नीचे आए
तो 67 वाला एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा नजर डालिएगा। उसके बाद यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज ABCD, 4 ऑप्शन है, राइट आंसर है A, ठीक है। उसके बाद आप और नीचे आए तो अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली अ डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, इसके क्या ऑप्शंस है? इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉट नोन या फिर नन, मतलब इनमें से कोई भी नहीं, तो है वो इनर्शियल है, इनर्शियल फ्रेम है। उसके बाद नीचे आए 87 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 89 वाला के आइंस्टाइन को फर्स्ट नोबेल अवार्ड कब मिला था, ये भी पूछा जा सकता है, वो पूछ लेते होते हैं इस तरह के क्वेश्चन भी। उसके बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ब्राइटनेस या फिर पावर, तो है राइट आंसर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद नीचे आए तो अब 93 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा है कि अ पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फोटोन, तो राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 95 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 96 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 वाला इंपॉर्टेंट है, 102 वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे आए तो ये 110 वाला, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेट n इज इक्वल्स टू, जो आगे साइन है ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्या है, A, B या C, D, आपने राइट आंसर बताना है। उसके बाद और नीचे आए तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 118 वाला कि न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड इन 1932 बाय बोहर, चार्डविक, डिराक या फर्मी। चार्डविक ने इन्वेंट किया था न्यूट्रॉन्स को, ठीक है। उसके बाद 126 बहुत इंपॉर्टेंट है, 128 वाला MCQ, 132, उसके बाद 135, ये बाकी जो 30s की लाइन में आपको नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पे, ये सारे भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा, हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मुझे फिलहाल दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।